Praise the Lord. I greet and welcome every one of you this morning time in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की ओर से आज इस सुबह इस प्रभात में मैं आप सबों का यीशु के नाम में आपका स्वागत करना चाहता हूँ. My heart is filled with joy to be here in this place. I think almost after 12 to 13 years. और करीब 12-13 साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा हृदय जो है वो आनंदित है. I'm so happy to see the church here that has grown all these years. और इन पिछले सालों में बीते वर्षों में परमेश्वर ने इस कलीसिया को बढ़ने में सहायता किया. And I'm so happy to see many new faces and old faces. और मैं कुछ खुश हो रहा हूँ देखकर कुछ नए चेहरों को और कुछ पुराने चेहरों को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ. And Pastor has already shared about me that we have been friends together for the last 40 years. और पास्टर ने आपसे कह दिया कि हम दोनों जो थे हम लोग पिछले बीते 40 सालों से हम लोग मित्र हैं आपस में. And the Lord has been really good to us, and we could maintain this fellowship all these years. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर विश्वास के बना रहा और उसने हम दोनों को अपनी मित्रता को संभालने में प्रभु ने हमारी सहायता की. The Lord enabled us to come and visit you all and minister to the Church of God here in Bijnor. और परमेश्वर ने इस योग्य में ठहराया कि हम लोग यहाँ पर आपके बीच में आपसे मित्रता करने के लिए आपसे भेंट करने के लिए हम लोग आ सके. And I'm not here alone. My dear wife, Pastor Helen Paul, is along with me. और मैं अकेला नहीं हूँ. मेरी पत्नी पास्टर हेलन पॉल भी मेरे साथ में आज सुबह यहाँ पर. And we've been married for the last 38 years, and we have 2 children. और पिछले 38 वर्षों से हम रहते हैं साथ में और हमारे 2 बच्चे हैं. And my son is a pastor, मेरा जो बेटा है वो पास्टर है and my daughter also is part of the ministry. और मेरी जो बेटी है वो भी सेवकाई का एक भाग है. And God has blessed us, and our ministry has grown. और परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद दिया है और हमारी सेवकाई में बढ़ोतरी हुई है. Many a times we have planned to come here, but I think it didn't happen. और कितनी बार हमने योजनाएं बनाई कि हम यहाँ पर आए लेकिन वो उस चीज ने कुछ काम नहीं किया. हम आ नहीं पाए. But I believe this was the time that God had planned and prepared for us to come and be part of this और ministry. परमेश्वर की ये योजना थी कि हम यहाँ पर आए और एक तैयारी के साथ आए और ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए थी. And we are really enjoying our time with your dear pastor and sister Esther and the family. और हम बड़े खुश हैं. हम आपके बीच में बहुत हमको अच्छा लग रहा है. पास्टर जी के साथ में उनकी पत्नी एस्तर के साथ में हमें अच्छा लग रहा है. And praise God for this wonderful family and the fellowship here in Bijnor. प्रभु को धन्यवाद उस परिवार के लिए आप सबों के लिए इस कलीसिया के लिए जो आप लोग बिजनौर में हैं. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Such a joy to be here, and I'm happy to see also Pastor James, who's come all the way from Cordova. और मैं खुश हूँ पास्टर जेम्स को देखकर. वो भी कोरबा से हमारे बीच में आए हैं. There's very few people that I could remember here. मैं कुछ लोगों को पुराने लोगों को मैं याद कर रहा हूँ देखता हूँ. But anyway, it's a joy to see the saints of God here. और ये बहुत आनंद की बात है कि मैं परमेश्वर के भक्तों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ. May God bless every one of you. आप सबों को परमेश्वर आशीष दे. And may the grace of God rest upon each and every person that मैं is चाहता हूँ यहाँ seated. जितने बैठे उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह छाया करे. Without God, we can do nothing. बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते. Without Jesus, we can do nothing. हम बिना यीशु के कुछ नहीं कर We सकते. are all here, it's because of Him. हम यहाँ पर सब अगर हैं तो केवल यीशु के कारण है. The one thing that I liked in your pastor was, in all these years I have seen him, one thing that I liked was, और आपके पास्टर में मैंने एक चीज देखी जो मैं हमेशा देख रहा हूँ उनके अंदर. he will never praise anything, but he will always lift up the name of Jesus, praise the name of और ये Jesus. कहते हैं जब कभी भी प्रचार करते हैं बोलते कभी और बातें किसी तारीफ नहीं करते केवल यीशु को ये ऊंचा करते हैं. And all the time in his mouth he'll be saying Jesus, Jesus, Parmeshwar, Jesus, Yeshu Masih, और all इनके these मुंह kind से of words. और इनके मुंह से हमेशा मैं ये सुन रहा था परमेश्वर यीशु यीशु यीशु. And I believe the church will agree with whatever I'm saying. और मैं चाहता हूँ कि मेरा चर्च ये कलीसिया जो मेरे साथ में इस बात के लिए हामी By भरेगी. mentioning that name,
God has blessed him, blessed the family and the church. और केवल जब वो यीशु के नाम को बोलते हैं बार-बार, इसी कारण से प्रभु ने उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को आशीष दे। Praise the Lord. May the Lord Hallelujah. continue to bless this ministry. प्रभु इस कलीसिया को, सेवकाई को प्रभु लगातार आशीर्वाद। I'm not going to take a lot of time मैं बहुत सा समय नहीं लूंगा आपके बीच में। because your pastor is a very good preacher, very good teacher. You have learned many things from him. I'm not going to preach something new. Thank you so much. Please say. ये कह रहे हैं आपके पास्टर हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, Yes. अच्छे बाइबल टीचर हैं। Amen. Amen. Do you agree with this? Yes. Amen. Yes, I can see that because a church with a good pastor is always a blessing. और हमेशा जो कलीसिया एक अच्छे पासवान की होती है, वो कलीसिया हमेशा अच्छी कलीसिया होती है। And the church which has a pastor who has a burden for the sheep is always a blessing. और यदि कोई पास्टर में अपनी भेड़ों के लिए परवाह होती है, वो चर्च कलीसिया सबसे अच्छी होती है। And the church which has a pastor that is filled with God's word. और कोई पास्टर कलीसिया में है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन अंदर है तो। And that word is being sown in the midst of the church. और वो जो चर्च, जो वचन उनके अंदर है, जब वो लोगों की कलीसिया के अंदर बोया जाता And है, that word always brings blessing and fruits. और फिर वो जो वचन है, वो फल लेके आता है। Amen. हालेलुया। And when the pastor has a burden for the church, यदि पास्टर के पास में कलीसिया के लिए बोझ है, and that church is always a blessing. तो वो चर्च हमेशा ब्लेसिंग, आशीर्वाद पाया होगा। I mean not this building, but everyone that enters into this place will be blessed. और मैं ये कह रहा हूँ कि केवल बिल्डिंग नहीं, ये इमारत नहीं, परंतु हर लोग जो इसके अंदर प्रवेश करते हैं, वो सब आशीष पाए हुए लोग होते हैं। It brings healing in their spirit, soul and body. वो जो है उनका आना, उनके शरीर, प्राण और आत्मा को चंगाई के लिए होता है। Because the burden that the pastor has, the shepherd has for the flock. और जो पास्टर के अंदर चरवाहा होने के नाते जो बोझ उनके अंदर अपनी भेड़ों के लिए है, That brings healing and blessing to the sheep. और वो है भेड़ों के लिए वो आशीर्वाद और उनकी चंगाई का कारण बनती है। And when the shepherd feeds the best food to the sheep, और जब चरवाहा है अपनी भेड़ों को उत्तम से उत्तम भोजन खिलाता है, and the sheep begins to grow. और तब भेड़ जो है वो मोटी ताजी होने लगती है। It is not weak or lean, वो भेड़ जो है कभी भी कमजोर दुबली पतली नहीं होगी, but it is filled with the goodness and the fatness of God. और वो परमेश्वर की Amen. ताकत से और परमेश्वर की चर्बी से, उसकी चिकनाई से भरी है। Hallelujah. This is the wonderful miracle working thing of the word of God. परमेश्वर के वचन की ये बहुत अद्भुत बात है। And I truly believe you have been really been blessed. और मेरा विश्वास है कि आप सब आशीष पाते हैं प्रभु के वचन से। I pray that this church will continue to grow. और मेरी प्रार्थना है कि कलीसिया बढ़ती रहे। Hallelujah. हालेलुया। I just want to bring a word of encouragement to the body of Christ. आज सुबह मैं परमेश्वर की जो घर है उसके लिए मेरे मन में उत्साहित करने के लिए वचन है। This was the word the Lord gave me on the 22nd of morning when I woke up, the word that came to me. 27 तारीख की सुबह परमेश्वर ने मुझे ये वचन दी। And as we were preparing to come here, the Lord gave me this word. और जब हम लोग यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे तो प्रभु ने मुझे इन वचनों को दिया। And we must always know this, that God remains faithful. और हमेशा आप याद रखिए कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है। No matter what happens in our life, ये क्या होता है हमारे घर में जिंदगी में, इसका कोई महत्व नहीं है। no matter what we go through this life, हम किस जीवन में कैसे गुजर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता। but let me tell each and every person that is seated here, God remains faithful. और मैं कहना चाहता हूँ आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कृपया करके ध्यान से सुने, परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है। We may not remain faithful, हम शायद विश्वास योग्य बने ना रहे, but God remains faithful. लेकिन परमेश्वर जो है वो ईमानदार बना रहता है। Many things changes around us, हमारी चारों तरफ बहुत चीजें बदलती हैं, but the word never changes. लेकिन जो वचन है वो बदलता नहीं है कभी। The promises of God remains true, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बिल्कुल सत्य बनी रहती हैं, and God remains faithful to His people. और परमेश्वर अपने लोगों के लिए ईमानदार बना रहता है। And I praise God Hallelujah. that when we are with the Lord, and the Lord is always with us. और जब हम लोग प्रभु के साथ होते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है।
Amen. Amen. I truly believe that you all believe these words. और मेरे विश्वास से आप इस बात पे विश्वास करते होंगे कि मैं कह रहा हूँ। There's something that Apostle Paul mentioned in 2 Timothy chapter 4 verse 17. 4 अध्याय के 17 पद में, पहले तीमुथियुस के पत्री में पौलुस कुछ खास बात हमसे कहता है। Apostle Paul was going through very difficult times in his life. जो संत पौलुस था, वो अपने बड़े कठिन समयों से गुजर रहा था। There were times that he had to go through a lot of hardships in his life. और पौलुस अपने बड़े कठिन समय से वो अपना जीवन बिता रहा था। And Apostle Paul in his experience was writing a lot of epistles to the body of Christ. और अपने दुखों के समय में पौलुस बहुत सी पत्रियों को लिख डाला उसने। Which is still a blessing to the body of Christ even till today. और सुनिए, उन दुखों में जो उसने लिखा वो आज भी कलीसिया के लिए आशीष का कारण है। And Apostle Paul mentions this word. और पौलुस इस बात को यहाँ लिखता वचन में, At my first defense, no one stood with me. लिखा हुआ है, before pastor you say anything, last week I was meditating the same word. Amen. पिछले सप्ताह मैं इसी शब्द वचन पर अध्ययन कर रहा था और मेरा एक सरमन तैयार हो गया इसके लिए। I already prepared a sermon. Amen. The Lord जो gave me this बड़ा अद्भुत लगा सुन के, यही पद, यही लाइन जो मैं पढ़ रही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। Glory to God. लिखा हुआ, मेरे लिए प्रत्युत्तर के विषय समय में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। Apostle Paul says, at first defense, no one stood with me. मेरे बचाव के दिनों में, सुनिए ध्यान से, मेरे बचाव के दिनों में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। It is something that Apostle Paul was saying that, you know, there could be so many people around us, so many people around Apostle Paul. हो सकता है कि उस समय में पौलुस के चारों तरफ बहुत से लोग रहे होंगे। But when time came that someone will stand by the side of him to be of great help and a blessing. और एक समय उनके जीवन में ऐसे भी आ सकता था कि कोई लोग उसके साथ में खड़े रहे। बहुत बड़ी बात होती है कोई हमारे साथ में खड़ा हो गया है तो। But it seems to be that no one stood with Apostle Paul. लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कोई भी संत पौलुस के साथ में खड़ा नहीं हुआ। But it is a very sad thing at times when God's people stand all alone by themselves without any help. और सुनिए, ये बड़ी दुख की बात होती है जब प्रभु के लोगों के चारों तरफ कोई भी उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं होता। But it is very important as the body of Christ that we stand together, you know, in the midst of trials and troubles and problems that we हमारी face. समस्या, हमारी कठिनाइयों के बीच में कोई है नहीं, लेकिन परमेश्वर साथ में खड़ा होने वाला परमेश्वर। And the other day as I arrived from Bangalore, we went to that dear brother's house whose wonderful wife had gone to be with the Lord. और हम बैंगलोर से यहाँ आए और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमें उस परिवार में जाना पड़ा जो दुखी परिवार था। हमारे भाई की जो उनकी पत्नी थी वो यहाँ से चली गई, तो उस कारण से हमको भी उनके घर जाकर उनसे मिलना पड़ा। And as family and as the body of Christ that we could show our love and solidarity standing with him, you know, in prayer and encouragement. और हमने ऐसे परिवार होकर, ऐसे सेवक होकर ये महसूस किया कि हमको उनके घर जाना चाहिए। पहले लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन हम जाना चाहिए ताकि हम उनके साथ में खड़े हो सके उनके बुरे हाल में। Yes, it is very important for God's people to stand in times of trouble together. और ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर के लोगों के साथ में खड़े होना बहुत बड़ी बात है। And Apostle Paul says that at my first defense, no one stood with me. और पौलुस कह रहा है कि मेरे समय में, मेरे बचाव के समय में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। And he says that all men forsook me. और लिखा हुआ सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, भूल गए लोग। Everyone deserted me. सब लोगों ने मुझे भूल गए, छोड़ दिया लोगों ने मुझे। You know, when everyone forsakes and deserts us, you know, there's a time, you know, we feel at the weakest and the lowest. और सुनिए, जब लोग हमें छोड़ देते हैं, हम सबसे कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। We have always experienced this in our lives when we have gone through this. और ये खुद कह रहे हैं कि हमारे जीवन में मैंने कई बार महसूस किया कि जब मुझे लोगों ने छोड़ दिया तो मैं बहुत कमजोर पड़ गया। I have also experienced this in my life. मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। But this morning, let me tell लेकिन you, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you know, the first answer, no man stood with me, all men forsook me. लिखा हुआ है कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया।
And in continuing these words, he says in verse 17, और 17 पद में देखिए वो क्या बोलता है, notwithstanding the Lord stood with me. लिखा हुआ है कोई खड़ा नहीं हुआ परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। हिंदी में लिखा हुआ है वो मेरा सहायक बना रहा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord stood with me and he strengthened me. हिंदी में लिखा हुआ मेरा सहायक है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो मेरे साथ खड़ा रहा। Amen. That's a Hallelujah. wonderful word. It's a very encouraging और ये word. बड़ा उत्साहित करने वाली बात है। Amen. Amen. I believe that when God stands with us, और ये मेरा विश्वास है जब खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाता when है, God is on our side, जब परमेश्वर हमारी साइड में होता we है, always get that encouragement and boldness. और तब वो हियाव या वो हिम्मत हमको मिलती है जब प्रभु हमारे साथ में खड़ा And होता we know our future has something wonderful for है। us. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल है। When everyone forsakes us, जब हमको लोग छोड़ देते हैं, our family, friends, relatives, everyone forsakes us. हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमको छोड़ देते हैं, When God stands with us, जब प्रभु हमारे साथ खड़ा होता when है, the Lord strengthens us, जब प्रभु हमको हिम्मत देता है, that's always a great blessing and और ये encouragement. बहुत उत्साहित करने वाली और बहुत आशीष का काम है। Apostle Paul was going through this very difficult time. आपको मालूम है पौलुस एक कठिन समय से गुजर रहा था, And he said this, that no one stood with me, और वो कह रहा है कि कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, but the Lord stood by me. लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़ा हो The गया। Lord standing by our side is something great and amazing. हालेलुया। परमेश्वर जब हमारी ओर खड़ा हो जाता है, इससे बढ़कर कोई बात जीवन When में the Lord standing with the people of God, with the church, with His body is something amazing. और मैं बताता हूँ ये बहुत अद्भुत होता है जब कलीसिया या हमारे शरीर के साथ में प्रभु खड़ा हो जाता है। Amen. इससे बढ़कर बात जीवन में कुछ और नहीं। Hallelujah. There's nothing to worry, there's nothing to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। We don't have to worry about tomorrow. हमें कल की चिंता करने की We जरूरत don't have to worry about the future. नहीं। हमको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, Because we know the Lord is on our side. क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारी ओर है। Hallelujah. Hallelujah. If the Lord is on our और side, जब प्रभु हमारी ओर है, no one can be against us. और कोई हमारे विरोध में नहीं हो सकता है, No, nothing can come against कोई us. हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। We may feel that something is coming against us. आपको लगेगा जैसे कोई आपके विरोध में आ रहा But है, when the Lord stands by our जब side, प्रभु आपके बगल में खड़ा हो जाता है, hallelujah, Hallelujah. there's great protection and joy. एक बहुत बड़ा बचाव आपके बगल में खड़ा है। Hallelujah. What a blessing and a joy it is. और ये कितनी आशीष की और कितने बड़े आनंद की बात है। The Lord standing by our side. प्रभु हमारी ओर हमारे बगल में खड़ा हुआ है। And the Bible says that the Lord stood by me and He strengthened. बाइबल का पौलुस कहता है, मेरा प्रभु मेरे पास खड़ा हुआ है और उसने मुझे ताकत दी। What it means, Apostle Paul was at a point of weakness. आप जानते हैं पौलुस एक ऐसे समय में आ गया था जहाँ पर पौलुस बहुत कमजोर बन गया, Though he was a wonderful man of God, जबकि वो बड़ा महान परमेश्वर का दास था। he was doing wonderful work of God. वो परमेश्वर का बड़ा अद्भुत काम करता था। You know, when no one came by his side for help, जब कोई पौलुस की मदद करने के लिए नहीं आया, but he was all alone by himself. तब जब वो अपने आप में अकेले में था, He was feeling very weak. तो वो अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस He कर रहा was feeling very lonely. था। वो अपने आप को बड़ा अकेलापन महसूस कर But रहा था। Apostle Paul, experienced this when God stood by him. और जब पौलुस ने ये महसूस किया कि उसके बगल में उसका परमेश्वर खड़ा है, God opened his eyes to see that God was by the side of him. और जब परमेश्वर ने पौलुस की आंखों को खोला, उसने देखा मेरे बगल में तो मेरा प्रभु खड़ा And है। he mentions these words, the Lord stood by me and he और strengthened वचन me. में कहता है, वो मेरा हिंदी में लिखा हो मेरा सहायक बना है, इंग्लिश में लिखा हो मेरे बगल में खड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. What a joy and a blessing that was. कितना आनंद की और आशीष की बात। This morning, dear Church of God, आज सुबह मैं चर्च परमेश्वर I के want to लोगों को encourage every one of you that is seated here. जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं आज सुबह, You may be felt down. You may have that feeling that I'm let down. और आप सोचते होंगे शायद मैं कमजोर पड़ गया हूँ, मुझे किसी ने झुका दिया है मुझे, And I'm feeling weak. और मैं कमजोर बन चुका हूँ, And there is nothing by my side. और कोई मेरी तरफ खड़ा हुआ नहीं। But have this assurance this morning. आज सुबह ये आश्वासन को ले लीजिए, If you're a child of God, अगर आप प्रभु के बच्चे if हैं, you're really seeking the face of अगर आप God, प्रभु के चेहरे को देखते हैं, you are not alone. आप अकेले नहीं
है, Lord is by your side. प्रभु आपके बगल में खड़ा Jesus हुआ is है, by your side. यीशु मसीह आपके बगल में है, He's a God who strengthens वो you. आपको हिम्मत ताकत He देता है, always stands by your side. वो आपके साथ में खड़ा हो जाता And है, He says that I will never leave you nor forsake और you. वो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा What a नहीं। wonderful assurance we have from our living God. हमारे जीवित परमेश्वर की ओर से कितना बड़ा आश्वासन हमारे लिए है। Hallelujah. Hallelujah. Can I hear a big hallelujah? हालेलुया। Praise God. We must always thank God because He's always by our और side. हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो हमारी ओर हमारी तरफ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। And also, there's something that Apostle Paul also mentioned in the Acts of the Apostles, chapter 23, verse 11. और प्रेरितों काम की पुस्तक में उसके Acts chapter 23, verse 11. ओके 11 पद 23 अध्याय, प्रेरितों काम की पुस्तक 23 अध्याय उसका 11 पद। ओके, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ठाड़त बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। Hallelujah. हालेलुया। You know, there's something that arose against Paul. देखिए कुछ ऐसी बातें थी जो पौलुस के विरोध में खड़ी हो रही थी। And the Bible says in the previous verses, there arose a great dissension. और लिखा हुआ है पहले में उसके लिए एक बहुत बड़ा विरोध उठ गया उसके लिए। And you know, Apostle Paul mentioned that something could happen. और पौलुस कहता है कि उसके साथ में कुछ भी हो सकता था। And in verse 11 he mentions, और 11 पद में उसने ये कह रहा है, and the night following the Lord stood by him. हालेलुया। 11 पद में लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु उसके पास खड़े होकर कहने लगा। Amen. हालेलुया। The Lord stood by Apostle Paul. पौलुस के साथ में रात के वक्त में प्रभु खड़ा हो गया। Hallelujah. And he said, be of good cheer, Paul. और वो कहता है कि हे पौलुस, लिखा हुआ है तू ठाड़त बांध। Amen. He said, be of good cheer. Don't worry. वो कह रहा चिंता मत कर, ठाड़त बांध, हिम्मत रख। Amen. The Lord stood by him. और प्रभु उसके बगल में खड़ा हो गया। And he said, take courage. और वो कह रहा है कि हिम्मत ले, As you have testified about me in Jerusalem, so also you must testify in Rome. जैसे तूने यरूशलेम में मेरे लिए गवाही का कारण बना, वैसे ही तू रोम में मेरी गवाही देना। Amen. We all need a life of testimony. हमारा हम सबों का जीवन एक गवाही का जीवन है। Right from the beginning of this Christian life, हमारे मसीह जीवन की शुरुआत से हमें प्रभु के साक्षी बनना है। till we finish this life and be with the Lord. और जब इस जीवन को इस संसार में हम समाप्त करेंगे और जब तक हम प्रभु के पास नहीं I जाएंगे, want to say this to the church of God here. मैं कलीसिया से कहना चाहता हूँ, We must have this testimony in our life. हमारे जीवन में एक गवाही होनी चाहिए। Testimony in the church. कलीसिया में गवाही होनी चाहिए, Testimony in the family. परिवार में गवाही होनी चाहिए, Testimony in our neighborhoods. हमारे पड़ोसियों में गवाही होना So चाहिए, that we be a blessing. ताकि हम उनके लिए आशीष बन No जाए। matter what we face in this life, इस जीवन में हम क्या हम फेस करते हैं, our life should be a life of testimony. हमारा जीवन एक गवाही का जीवन This is होना चाहिए। what God expects. परमेश्वर यही ग्रहण करता है। Apostle Paul lived a life of testimony. पौलुस का जीवन एक गवाही का जीवन था। And when facing all of these और problems, सारी समस्याओं को झेलने के बाद, he said the night following the Lord stood by him. God क्या कुछ standing झेलने by के him. बाद वो कह रहा रात में प्रभु मेरे पास खड़ा हो गया। And the Lord said, be of good cheer, Paul. और वो कह रहा पौलुस तू हिम्मत रख, ढाढ़स बांध। And this morning, आज सुबह take the name of Paul aside and put your name there. पौलुस के नाम को आप कोने में रख लीजिए, अपना नाम छोड़ दीजिए उस वहाँ पर। And believe that the Lord is standing by you. और तब आप विश्वास करें कि प्रभु आपके पास खड़ा है। And he says, be of good cheer. और वो कह रहा है कि हिम्मत रख, Be हिम्मत of रख, good cheer. हिम्मत रख तू। Do not be discouraged by what is happening around you. निराश मत हो, जो तेरे चारों तरफ हो रहा है उन बातों से तू निराश मत हो। What a blessing this is. ये कितनी आशीष की बात है। And Apostle Paul mentions this अब पौलुस कहता है in 2 Timothy chapter 4 verse 17. दूसरा तिमोथियस He said that I was delivered from the mouth of the lion. हाँ, वो ये कहता है कि प्रभु ने मुझे बुरे वक्त छुड़ाया। सॉरी वो अन्य जाति में मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। There was deliverance from the mouth of lion. देखिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने मुझे सिंह के शेर के मुंह से बचाया। There were people talking ill about him.
पौलुस के बारे में लोग बुरा बुरा बोलते थे। And they were really saying wrong things about वो him. पौलुस के बारे में बुरी बातें बोलते थे। But God was watching all of this. प्रभु सब कुछ देख रहा था। And Paul says that, God rescued me from the mouth of the lion. और पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे सिंह के मुंह से बचाया। Praise the Lord. God is a wonderful God. He rescues us from the mouth of the people who speak ill about us. परमेश्वर भला है और जितने लोग हमारे बारे में बुरा कहते हैं, परमेश्वर को मुंह को बंद करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful God He is. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है। In 1 Timothy chapter 1 verse 12, पहला तिमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 पद। he says that I thank Christ Jesus our Lord who strengthened me and He considered me faithful and appointed me to service. अब सुनिए पौलुस के कह रहा, सुनिए ध्यान से, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वासियों के समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। Hallelujah. Thanking the Lord Jesus. वो प्रभु यीशु को धन्यवाद। Thanking God for every problem, every situation we go हर through. परिस्थिति, हर समस्या के लिए वो प्रभु को In धन्यवाद। all of this, Church of God, you should know that the Lord will strengthen you. परमेश्वर के लोगों में आपसे कहता हूँ, परमेश्वर हमें हिम्मत देता है। Because in all of this, Apostle Paul says that he was faithful. और जो कुछ उसके साथ में हुआ, उन सबों के लिए पौलुस विश्वास योग्य था। There are two things that you must understand in this. दो बातें आपको समझनी है। Whom does God stand by and whom does God help? आप किस बात में प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ है? God helps those who stand with the testimonial life. और प्रभु उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है जिनके साथ प्रभु होता है। Amen. Those who have a very good testimonial life, God always stands with them. और आपकी दूसरी बात, आपकी गवाही अगर अच्छी होती है तो प्रभु आपके साथ खड़ा होगा। Always He will stand. वो आपके साथ खड़ा होगा। And when you're faithful, और जब आप विश्वासी होंगे, God will always stand by your प्रभु side. आपके साथ खड़ा हो जाएगा। If you're not faithful, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, don't expect God to be by your side. ओके, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, ये मत चाहो कि प्रभु मेरे साथ खड़ा हो By जाए। these verses we understand Apostle Paul, lived a life of testimony. और इन पदों से हम जानते हैं कि पौलुस का जीवन एक गवाही का जीवन था। And secondly, we understand that he was very faithful to the things of God. और दूसरी बात हम जानते हैं कि परमेश्वर के कार्यों के लिए बड़ा ईमानदार था वो। Amen. When we have this wonderful experience in our life, और जब ये अद्भुत समय हमारे जीवन में be होता है, assured that God will be by your side. और आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, पक्का मालूम हो जाना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ है। God will never let you down, वो कभी आपको नीचे नहीं होने no देगा। matter what you face. आप क्या महसूस करते हैं कोई The बात नहीं। Bible says you may walk through the waters, बाइबल लिखा तो जल से होके you जाएगा, may be crossing the rivers, तू नदी से होके गुजरेगा, you may be going through the fire. और तू आग में से होके God गुजरेगा। says, I will be with you. परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ I will हूँ। be with you. Hallelujah. I will never let you down. He will never आपको नीचे नहीं होने Hallelujah. देगा। We serve a great and amazing वो God. हमारा अद्भुत परमेश्वर है। And the Bible very clearly says बाइबल में that लिखा हुआ है, the Lord rescued me from the mouth of the lion. और पौलुस कहता है, मेरे प्रभु ने शेर के मुंह से मुझे बचा लिया। Praise the Lord. Many of us who are alive here today, आप में से कितने लोग यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं? many of us who are alive here today, हम कितने लोग जिंदा बैठे हुए हैं यहाँ? we are all have that testimony and we can say that yes, the Lord rescued me from many things that happened in my और life. आपके जीवन में ये गवाही आपकी हो सकती है कि प्रभु ने कई परिस्थितियों से आपको छुड़ाया है, जैसे पौलुस को शेर के मुंह से छुड़ाया। Hallelujah. हालेलुया। In the book of Daniel chapter 6 verse 22. आप डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय उसमें 2 पद में लिखा हुआ है, Because Daniel was so faithful in the things of God. क्योंकि दानियल जो था वो परमेश्वर के कार्य में बड़ा ईमानदार था। He always sought the face of God. उसने हमेशा परमेश्वर की ओर देखा। And the Bible says God sent his angel and shut the mouths of the अब lions. सुनिए, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। There's something amazing that happened in the life of Daniel. दानियल के जीवन में ये बड़ी अद्भुत बात घटी है। And he was so faithful in serving the Lord and worshiping him. और वो प्रभु के लिए बड़ा ईमानदार था, प्रभु की आराधना करने के लिए ईमानदार था। There was a decree that no one should worship God. और उस समय वहां पर एक ढिंढोरा पीटा गया था राजा ने कि कोई भी यहाँ पर आराधना ना करे। But
Daniel, was a man who was of the God's heart. He loved the Lord so much. He prayed to the Lord 3 times a day. और पौल जो डैनियल था वो परमेश्वर को बहुत प्यार करता था और दिन में 3 बार प्रार्थना करता था. No matter what decree or command, the king could give. राजा ने जो ढिंढोरा पीटा था, जो घोषणा करी थी, वो क्या था उससे को मतलब नहीं But पता है. for me, I want to love him. I want to serve him. I want to worship him. और उसका केवल यही था कि मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा, अपने परमेश्वर की भक्ति He करूंगा. went against the decree of the king. सुनिए, डैनियल जो था राजा के घोषणा के विरोध में चला गया. And he wanted to worship the King of Kings. और वो राजाओं के राजा की आराधना करना चाहता था. And Daniel was found worshiping God. और सुनिए, डैनियल को जब ढूंढा गया तो पाया वो जिंदा परमेश्वर की आराधना करता था. And he was put in the lion's den. तो राजा ने उठाकर उसको वहां पर शेरों की मान में डाल दिया. And reading from these books of Daniel, we understand he was put in the lion's den. और बाइबल में डैनियल की पुस्तक पढ़ने से आपको मालूम होगा कि राजा ने डैनियल को सिंह की मान में डाल दिया. Everyone thought that Daniel is now finished. लोगों ने सोचा कि डैनियल समाप्त हो चुका है. He will not be alive anymore. अब वो जिंदा नहीं होगा. But something happened. लेकिन कुछ हुआ है. In verse 22. सुनिए 20 पद में क्या लिखा हुआ है. My God had sent his angel and had shut the lion's mouth, and they have not hurt me, for as much as behold him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. सुनिए डैनियल क्या कह रहा है. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं करी. इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया. हे राजा, तेरे सन्मुख मैंने कोई भूल नहीं की. Hallelujah. हालेलुया. God shut the lion's mouth. लिखा हुआ है परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया. Why? क्यों? Daniel says, I was found innocent in God's sight. डैनियल कहता है मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष देखा गया. Life of testimony is important. गवाही की जीवन बहुत अच्छा होता है. We must be faithful. हमको विश्वास योग्य बनना है. We must be innocent in the sight of God. हमको परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष बनना है. Amen. Amen. And that was the reason God shut the lion's mouth. इसीलिए परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया. Praise the Lord. We are living in days which is, as we all know, we are in the end times. और आप जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल अंत के दिनों में रह रहे हैं. We know what is happening in this world today. और आप जानते हैं आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा We है. don't know what's going to be next. और हमें मालूम नहीं अब आगे क्या होने वाला All है. that is happening in the Middle East. आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है. It's very prophetical. और जो कुछ हो रहा है ये सब भविष्यवाणी And we are in है. the end times. हम लोग अंत के दिनों में हैं. And God's prophetic clock is the nation of Israel. सुनिए परमेश्वर की जो भविष्यवाणी की जो घड़ी है वो इस्राएल है. And we believe that और हम विश्वास जानते हैं our time of the church, our time of the body of Christ is coming to an end. अब सुनिए जो परमेश्वर की दुल्हन जो है, परमेश्वर की कलीसिया जो है, हमारा जल्दी समाप्ति होने वाली And है. God is going to begin to deal with his people Israel. हमारा समय शुरू होगा. परमेश्वर इस्राएल का समय पूरा स्टार्ट. And we are seeing these signs in the Middle East. और हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में तमाम उन चिन्ह को प्रभु पूरा कर. And the time of the church is coming to an end. और कलीसिया का जो समय है वो समाप्त हो रहा है. And we believe that the church will be raptured very soon. और हम ये विश्वास करते हैं बहुत जल्दी से प्रभु अपनी कलीसिया को उठा लेगा. And we believe that everything is going to end very quickly. और हम जानते हैं कि बहुत जल्दी संसार में सब कुछ समाप्त होने वाला है. No matter what we face in this world, इस संसार में हम क्या फेस करते हैं खास as believers, if we remain truthful, faithful, and innocent in the sight of God, अगर हम प्रभु की दृष्टि में निर्दोष बने रहेंगे. and when we hear the trumpet sound, और हम देखेंगे जब तुरही फूंकी जाएगी, praise God, we will be with the Lord in the midair. हम लोग बीच हवा में प्रभु के साथ होंगे. We will see our Lord and Savior Jesus Christ in the midair. और हम लोग बीच हवा में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को देखेंगे. And for that reason, the Bible says, इसलिए बाइबल में लिखा है. we must remain holy. इसलिए बाइबल लिखा हुआ है हम पवित्र बने We रहें. must walk in righteousness. हम धार्मिकता में बने We रहें. must live a life that is very pleasing to God. हम ऐसी जिंदगी बिताएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं. And prepare ourselves to meet the Lord in the air. आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु से हवा में मिलने के लिए. Many times we are so concerned about the things in this world. हाँ, कई बार हम दुनिया की चीजों के बारे में बड़ी चिंतित रहते We हैं. never think about the things that
is very important for our spiritual life. और हम भूल जाते हैं कि हमारे मसीह जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए क्या जरूरी है। But dear people of God, लेकिन परमेश्वर के लोग, we are in the end times. हम लोग अंत के दिनों में रह रहे हैं। Jesus is coming back very यीशु मसीह soon. आने वाला, बहुत जल्दी आने वाला प्रभु। Amen. Amen. As believers of Jesus Christ, we must always prepare ourselves. यीशु के विश्वासी होने के नाते हम सबको तैयार रहना। No matter what the world says about us, दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह no नहीं matter करना। what others tell about us, लोग क्या कहते हैं परवाह नहीं करिए, don't worry. आप चिंता ना करें। When the Lord stands by your side, जब प्रभु आपके साथ खड़ा होगा, you will always be protected. आप हमेशा बचाव में रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The very presence of God will protect you. परमेश्वर की उपस्थिति आपको बचाव The देगी। grace of God will surround you. परमेश्वर का अनुग्रह आपको चारों तरफ बना With रहेगा। all your weaknesses, आपकी कमियों के बावजूद you must understand आप समझे इस बात it को। is God's grace that protects us. परमेश्वर का जो अनुग्रह होता है वही हमें बचाता है। Hallelujah. हालेलुया। Apostle Paul, when he was going through some tough times in his life, जब पौलुस एक बड़े कठिन समय से गुजर रहा he था was asking the Lord to remove that problem. और उसने कहा कि हे प्रभु इस समस्या को दूर कर दे। He did not pray once, he prayed thrice. सुनिए, पौलुस ने एक बार नहीं 3 बार प्रार्थना करी कि प्रभु ये समस्या हटा दे। Sometimes we don't get an answer in our first prayer. सुनिए, कई बार हमारी पहली प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता, Second, also we don't receive दूसरी बार भी नहीं मिलता, any answer. नहीं मिलता दूसरी बार में भी। Third, तीसरी बार we pray and then the answer comes. और कई बार तीसरी बार में उत्तर And आया। what is the answer? उत्तर क्या था? The Lord said, my grace is sufficient for you. और उत्तर मालूम क्या था? परमेश्वर ने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Amen. हालेलुया। My grace is sufficient for वो you. ये कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए At काफी है। this morning time, आज सुबह dear people of God, परमेश्वर के you लोग, might be going through a lot of tough times in your life. हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक कठिन समय No one is standing by your कोई side. आपके बगल में खड़ा हुआ Don't नहीं। worry about आप it. चिंता मत करिए। If the Lord is standing by your side, अगर प्रभु आपके साथ खड़ा है that is the greatest thing that is enough in our life. और ये सबसे Amen. जीवन सबसे बढ़कर है कि When the प्रभु Lord हमारे साथ है। stands by your side, अगर प्रभु हमारे साथ खड़ा है you will always be strengthened. आपको हिम्मत मिलेगी। What a great God we serve. हमारा कितना What a बड़ा- mighty God we serve. कितने अच्छे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। And then, Apostle Paul continuing to say this. आगे पौलुस कहता है And the Lord will protect me from every evil action and bring me safely into his heavenly kingdom. और सुनिए, अब पौलुस और क्या कह रहा है? In 2 Timothy chapter 4 verse 17 and 18. ओके, लिखा हुआ है, वो कहता है प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा। Amen. Isn't it a wonderful word? कितना अच्छा शब्द है ना? Amen. When you read these words, it always brings encouragement. ये आपको उत्साहित करता है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says this. बाइबल में लिखा है, The Lord shall deliver me from every evil work. परमेश्वर हर दुष्ट से हमको बचाएगा He will preserve me unto his heavenly kingdom. और वो मुझे सुरक्षित रखकर स्वर्ग के राज में प्रवेश To करवाएगा। whom be glory forever and ever. Amen. और उसकी महिमा अब और युगानुग होती रहे। आमीन। He is a God who preserves you. सुनिए, ये वो परमेश्वर है जो आपको प्रिजर्व करता है, He is आपको a बचा God who preserves your family. परमेश्वर आपके परिवार को बचा के He is a रखता है। God who preserves your life. वो आपके जीवन को बचा He is लेता a है। God who preserves the ministry. वो आपकी सेवकाई को बचा लेता है। Amen. He is a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर है। Praise the Lord. We serve a great and a mighty God. वो सामर्थी महान I परमेश्वर। can testify what great things God has done in our life and ministry. प्रभु ने मेरे जीवन में और मेरे सेवकाई में कितने बड़े काम किए। Amen. If He can do that for me, He will also do it for you. और जिस परमेश्वर ने मेरे लिए किया वो आपके लिए जरूर करेगा। Amen. He will preserve us from every evil. परमेश्वर हमको हर दुष्ट की बातों से, शैतानी बातों से बचा के रखेगा। Praise the Lord. And Apostle Paul, by saying this, he mentions to the Philippines. और पौलुस जो है वो फिलिपियंस को अब बताता है इस बात को। Because of God who gives me the strength. वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। In Philippians 4:13 he says, और फिलिपियों के 4:13 में पौलुस I कहता can है, do all things to Christ who strengthens me. पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उस प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. It Hallelujah. is God who gives us the strength जो प्रभु मुझे सामर्थ देता so है that you can overcome the evil. ताकि मैं दुष्ट की शक्तियों के
पर जय हासिल करो। And this morning time, और आज सुबह I want to encourage everyone. मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Always allow God in your life. अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दीजिए, Allow Jesus in your life. यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दे When दीजिए। you give God that first thing, जब आप प्रभु को पहला देंगे, praise God, He will always take over your problem, your situation. आपकी स्थितियों को, परिस्थितियों से प्रभु आपको बाहर He निकालेगा। will stand by your वो side. आपके साथ में खड़ा He हो will जाएगा, strengthen you वो आपको हिम्मत देगा, and deliver you from every evil thing. वो हर दुष्ट की बातों से आपको He बचाएगा, will never put you to shame. वो कभी भी आपको शर्म में नहीं He डालेगा, will never put your family to shame. आपके परिवार को शर्म में नहीं He will डालेगा, always stand by your side and He will see that your face shines with His और glory. प्रभु आपके साथ खड़ा होकर आपके चेहरे में चमक को देगा। Amen. His word is true. प्रभु का वचन सत्य है, His words never fail. उसका वचन कभी असफल नहीं होता है। What a wonderful God we serve. कितना अच्छा परमेश्वर की सेवा Shall है। we all close our eyes, आइए अपनी आंखें बंद bow करें, down and look to the Lord in prayer? आइए हम लोग अपने सर झुका के हम लोग प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, Lord. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको You धन्यवाद are देते हैं। great and a wonderful God. तू बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। Lord, the word is so true for every one of us here. प्रभु तेरा वचन सत्य है हम सबों के लिए। Apostle Paul mentions this. संत पौलुस कहता है, No one stood with me. कोई मेरे साथ खड़ा नहीं, Everyone deserted me. सबने मुझे छोड़ दिया, But Lord, you stood by me and strengthened me. लेकिन प्रभु तू मेरे साथ खड़ा हो गया और तूने मुझे हिम्मत दी। Lord, in the same way, उसी प्रकार प्रभु stand by me, मेरे Lord. साथ खड़ा हो जाए, प्रभु Stand with me, Lord, मेरे साथ खड़ा हो जाए। and continue to strengthen प्रभु me. मुझे लगातार आशीष दे। I need your grace. प्रभु मुझे तेरा I अनुग्रह need चाहिए, your spirit, Lord. मुझे तेरी आत्मा I चाहिए, need the power of your spirit, मुझे Lord. तेरी आत्मा की I शक्ति चाहिए, need the anointing of the spirit, तेरी Lord. आत्मा का अभिषेक चाहिए। And this morning, और आज सुबह I commit my life to मैं you. अपना जीवन तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। Stand with me in my trials, in my temptations, in my sicknesses, in my weaknesses. Stand with me, Lord. प्रभु मेरी समस्याओं में, मेरी परीक्षाओं में, मेरे दुखों में, मेरी परेशानियों में तू मेरे साथ खड़ा हो जा I want प्रभु। to commit everything, Lord, into your hands. प्रभु मैं सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, I want to commit everything into your hands. प्रभु मैं सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। Hallelujah. Shall we all lift up our hands for a आइए अपने minute? हाथ उठाएं ऊपर सब। Hallelujah. For a minute, let us commit everything before the Lord. आइए हम प्रभु के सामने अपना समर्पित करें अपने आप को। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your wonderful name. Blessed be your glorious name. Hallelujah. 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 Holy Spirit, we welcome you. We welcome you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। Oh, thank you, Lord. Bless you.